हाय एवरीबॉडी, आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम होपिंग कि मजे में होंगे। कैट में अब लगभग लगभग 213 214 दिन बचे हैं और आई एम होपिंग कि सब लोग एफर्ट मार रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि ये 200 दिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे अगर आप एफर्ट मारेंगे कंसिस्टेंटली एवरी डे बेसिस पे। तो आई एम श्योर आप जरूर अच्छा करेंगे। वेलकम टू द सीरीज। आज का सवाल जो होने वाला है, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे थे कि कुछ डीआईएलआर के भी क्वेश्चंस उठाने चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारा डीआईएलआर का पजल आज हम उठाएंगे। बहुत मजे करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दिस इज सुधांशु कैट 99.7, योर गाइड एंड मेंटोर एंड हेल्प फ्रेंड इन द जर्नी ऑफ एमबीए प्रिपरेशन। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू हैव सम अमेजिंग फन टुडे। तो आज वाले सेशन के अंदर हम करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट। So while we are solving a very beautiful question today, we are also share as Bing number। तो चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। आई एम होपिंग कि आपको बहुत मजा आएगा। मेरा सजेशन रिक्वेस्ट सब लोगों से, सबसे पहले भाई एक बार प्रॉब्लम को पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट में बताओ कि क्या आंसर है। उसके बाद उसको मिलके सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग कि आप सब लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा पॉज करके एंड कमेंट में मुझे बताया कि आपके क्या आंसर्स हैं। चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं आपको। प्यारा सवाल है, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले, comedians are assigned a number called Bing number after the famous rom-com protagonist Chandler Bing. Only Chandler Bing has a Bing number of 0. Any comedian who's done a show with Chandler Bing has a Bing number of 1। ठीक है, तो बिंग, चैंडलर बिंग का बिंग नंबर 0 है। बाकी कोई भी कॉमेडियन अगर चैंडलर बिंग के साथ शो करता है तो उनका बिंग नंबर 1 हो जाता है। फॉर अदर कॉमेडियंस द कैलकुलेशन ऑफ हिज और हर बिंग नंबर इज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो सपोज अ कॉमेडियन एक्स हैज डन शोज विद सेवरल अदर कॉमेडियंस। अगर मान लो आपके कॉमेडियन एक्स है जिसने बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ में शोज करे हैं, वो अगर लेट्स से एक और कॉमेडियन है वाई जिसके साथ शो करता है, जिसका जो आप बिंग नंबर है वो सबसे कम है, लेट्स से उस इंसान का बिंग नंबर वाई है, तो इस इंसान का बिंग नंबर y+1 हो जाएगा। मैं इसको और सिंपली एक बार इलस्ट्रेट करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे चैंडलर बिंग का लेट्स से बिंग नंबर 1 है। मान लो कि रॉस ने चैंडलर बिंग के साथ एक शो किया, तो रॉस का बिंग नंबर हो जाएगा 2। लेट्स से रॉस के साथ किसी ने लेट्स से मोनिका ने शो किया, तो मोनिका का बिंग नंबर हो गया 3। जोई ने लेट्स से मोनिका के साथ एक शो किया, तो जोई का बिंग नंबर हो गया 4। करेक्ट। तो आई एम होपिंग कि बिंग नंबर कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो समझ में आ रहा होगा। लेट्स से एक एक रैंडम इंसान ने दो लोगों के साथ किया, मोनिका के साथ भी एक शो किया और यहाँ पे जोई के साथ भी एक शो किया, तो इस इंसान का बिंग नंबर हो जाएगा, वो कम वाले के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो मोनिका का बिंग नंबर कम है तो मोनिका के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो एक्स का बिंग नंबर हो जाएगा 3+1 = 4। अगर कोई इंसान इस चेन से कहीं कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो किसी ऐसे इंसान के साथ भी काम नहीं किया है जिसने किसी ना किसी लेवल पे चैंडलर बिंग के साथ काम किया है, तो इस सिनेरियो में उस इंसान का बिंग नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर उस चेन में वो कनेक्टेड ही नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा कि ये बिंग नंबर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर वो समझते हैं। एनी comedian with no show with the chain connected to Bing has a Bing number of infinity। तो एक 5 day क्रिएटिव फेयर है इन द मेमोरी ऑफ चैंडलर बिंग। अ क्लोज ग्रुप ऑफ 8 comedians A to H created some new shows। तो यहाँ पे 5 दिन का यहाँ पे फेयर लगा है, उसके अंदर ये 8 comedians है जो मिलके कुछ शोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें ए एक कॉमेडियन है जिसका इनफाइनाइट बिंग नंबर है, मतलब वो बिंग वाली चेन से कनेक्टेड ही नहीं है। Nobody had a Bing number less than that of F। F का बिंग नंबर सबसे कम है। ओके, जिसका बिंग नंबर सबसे कम है उसका बिंग नंबर भी 0 नहीं हो सकता है। करेक्ट, बिकॉज ये लोग चैंडलर बिंग की मेमोरी में यहाँ पे रुके हुए हैं। अब अगर इनमें से कोई एक चैंडलर बिंग निकल जाएगा तो काफी हॉरर शो हो जाएगा। करेक्ट। सो देयरफॉर इसमें से कोई भी चैंडलर बिंग नहीं है एंड देयरफॉर इसमें से किसी का भी बिंग नंबर 0 नहीं हो सकता है। बेयर मिनिमम 1 होगा और लीस्ट एफ का ही हो सकता है, एफ से कम किसी का नहीं होगा। इससे एक बात अपने को पता चलता है कि इस पूरे 5 दिन के दौरान एफ का बिंग नंबर चेंज नहीं हो सकता। किसी भी इंसान का बिंग नंबर तभी चेंज होगा जब वो अपने से कम बिंग नंबर वाले के साथ शो करता है।
करेक्ट। तो f इस वाले सिनेरियो में अपने से कम बिग नंबर वाले के साथ शो नहीं कर पाएगा क्योंकि सबका बिग नंबर इससे ज्यादा है। इसीलिए f का बिग नंबर इस पूरे 5 दिन के फेयर के दौरान कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जिसको हम यूज करेंगे और यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर आप कोई भी DILR प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले कोशिश करो कि प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझें। नंबर वन, इनिशियली हो सकता है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन विथ प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव। सेकेंड स्टेप इज टू स्ट्रक्चर अ प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोग DILR के अंदर बहुत हैफजार्ड तरीके से सॉल्व करते हैं। व्हाट वी शुड ट्राई एंड डू इज कि हमें एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन सोल्यूशन होना चाहिए। बिकॉज अगर नीट एंड क्लीन सोल्यूशन नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। कैट एग्जाम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक आपके एक पार्ट में एक सेक्शन में प्रॉब्लम हो गया DILR के पजल में, तो आप उसको कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने उसको नीट एंड क्लीन तरीके से किया नहीं। तो अभी से आदत डालिए, ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चंस नीटली। इनिशियली उसमें आपको टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास जो 8 लोग हैं उनको पहले लेट अस क्विकली मेंशन। सो ABCDEFGH, ये 8 लोग हैं। ठीक है, ऑल राइट। मैं यहाँ पे स्लोली और स्टेडीली चल रहा हूँ। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जिनको आराम से समझना है धीरे धीरे आराम से देखो, अच्छे से समझो एंड कोशिश करो कि एक बार इसको खुद भी सॉल्व कर लेना। लेट अस ट्राई एंड सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने पास जो डेटा है वो डेटा हमको थोड़ा सा इनिशियल डे का, मतलब डे 1 पे क्या है बिग नंबर्स वो दिया हुआ है। डे 3 पे थोड़ा बहुत डेटा दिया हुआ है कि बिग नंबर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और फिर देखो यहाँ पे थर्ड डे के बारे में दिया है और फिर फाइनली फिफ्थ डे के बारे में दिया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डे 1 डे 3 डे 5 ही ले रहे हैं, ऑल्दो 5 दिन का फेयर है। डे 2 डे 4 भी हम मेंशन कर सकते हैं, पर उससे रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको अभी स्ट्रक्चर में नहीं डाला है। डे 1 डे 3 डे 5 डाला है। डे 1 आपको ओरिजिनल नंबर्स के बारे में बात करेगा। डे 3 में हम वो बात करेंगे जो चेंजेस डे 3 में हुए हैं, जो शोज डे 3 में क्रिएट हुए हैं। और फाइनली डे 5 में जो हुआ है उसको डे 5 में कैप्चर करेंगे। तो अपना स्ट्रक्चर रेडी है। रिमेंबर, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम हम उसको ट्वीक कर लेंगे। लेट अस ट्राई एंड सी कि हम इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले अपने पास क्या डेटा है। इनिशियल डेटा ये है कि f का बिग नंबर सबसे कम है, उसको x ले लेते हैं। और f का बिग नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि लोएस्ट है। लोएस्ट है, लेकिन एक बात पक्की है कि x का जो बिग नंबर है वो जरूर 1 या 1 से ज्यादा होगा, 0 नहीं हो सकता है बिकॉज 0 तो सिर्फ चैंडलर बिंग का होगा। तो इतना अपने को पता है। a का इनिशियल वाला जो बिग नंबर है वो इनफाइनाइट है, ये भी अपने को पता है। a इस चेन के साथ कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। अब देखते हैं कि डे 3 पे क्या होता है। डे 3 पे F क्रिएटेड अ शो जॉइंटली विद A and C. दिस रिड्यूस द एवरेज बिंग नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 कॉमेडियंस टू 3। तो F के साथ अगर A और C ने शो कर लिया तो A का बिंग नंबर हो जाएगा x+1 और C का भी बिंग नंबर हो जाएगा x+1। बाकी सब लोगों का बिंग नंबर चेंज नहीं होता है इस दौरान। करेक्ट, तो ये अपने को पता है। लेकिन ये दिया हुआ है कि एवरेज इन 8 लोगों का 3 आ जाता है। अगर 8 लोगों का एवरेज बिग नंबर 3 है तो बिग नंबर्स का सम हो जाएगा 8 × 3 विच इज 24। तो ये 8 नंबर्स का सम अपने को 24 पता हुआ है। अब एट द एंड ऑफ द थर्ड डे क्या होता है कि 5 मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैड आइडेंटिकल बिग नंबर्स। 3 दिन के अंत में 5 लोगों का बिग नंबर्स बिल्कुल सेम है, एक ही नंबर है। और बाकी द अदर 3 हैड बिग नंबर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। बाकी 3 लोगों का बिग नंबर बिल्कुल अलग अलग है। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है 5 बार वो नंबर जरूर x+1 होना चाहिए। आप एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान ले कि अगर लेट्स से द नंबर y इज रिपीटिंग 5 टाइम्स, तो लेट्स से द नंबर y इज रिपीटिंग 5 टाइम्स, तो कोई भी नंबर लेट्स से अगर रिपीट हो रहा है 5 बार, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो अगर ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ये x+1 नहीं है, तो बाकी के 3 नंबर्स हो जाएंगे x+1, x+1 और x, a का, c का और f का, विच इफेक्टिवली मीन्स
कि बाकी के जो 3 नंबर्स हैं उनमें से 2 नंबर सेम हो जा रहे हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके अलावा बाकी तीनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। इसीलिए बंधु, इसीलिए जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर जरूर x+1 ही होना चाहिए। करेक्ट? आई एम होपिंग कि अब तुम मेरे साथ अग्री करोगे। तो जो नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है वो नंबर है x+1। तो जो नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है वो नंबर है x+1। x+1 के अलावा जो अपना f का बिंग नंबर है वो x है, और बाकी के जो 2 बिंग नंबर्स हैं उनको y और z ले लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग मुझे पता नहीं है तो मैं वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर जब भी आप कोई डीएलआर पजल सॉल्व कर रहे हो कोशिश करें कि कम से कम वेरिएबल लें। ज्यादा वेरिएबल लेके फंसने के चांसेस बढ़ते हैं, तो कैलकुलेटेड तरीके से वेरिएबल लो जितना कम आप ले सको। यहाँ पे देख, इसको इक्वेट कर सकते हैं हम 24 के साथ में, बिकॉज इन सब लोगों का बिंग नंबर कंबाइंड 24 है। इसको अगर सॉल्व करें तो 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। 5 इंटू 1 5 है, मूव्स टू द अदर साइड, 24 माइनस 5 तो ये 19 हो जाएगा। 6x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 अपने को पता चल गया। अब देखो, यहाँ पे हमको पता है कि बिग नंबर जो f का है, जो x का वैल्यू है 1 या 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर इसका वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगा, मान ले इसको 18 ले लिया, 6 इंटू 3 क्या हो गया 18, तो 18 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 हो गया। तो इस सिनेरियो में y प्लस जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब y प्लस जेड अगर 1 है, इनमें से एक ना एक 0 हो जाएगा। फिर से हॉरर स्टोरी स्टार्ट हो गया, बिकॉज उनमें से एक इंसान फिर से चैंडलर बिंग ही निकल जाएगा। करेक्ट? इसका मतलब कि इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बचे, या तो आप 1 लोगे x के लिए या आप 2 लोगे। चलिए देखते हैं कि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में क्या पॉसिबल है। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लिया तो क्या होगा? अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया तो 6 इंटू 2 ये 12 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 ले लिया, लेट्स से x का वैल्यू अगर 2 ले लिया, ठीक है, तो ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19। तो इस सिनेरियो में हम ये बोल सकते हैं कि अपना y प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? हमारा y प्लस जेड का वैल्यू इस सिचुएशन में हो जाएगा 7। तो y प्लस जेड अगर 7 हो गया तो y और z क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? देखो, 1 और 6 वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x अगर तेरा 2 है तो 2 से कम किसी का बिग नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए 1 और 6 पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। 2 और 5 भी सेम रीजन से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी का भी बिग नंबर f के इक्वल नहीं हो सकता है, f का बेर मिनिमम है, तो इसको भी हटा देते हैं। 3 और 4, अगर 3 और 4 ले लिया, अगर हमने मान ले y को 3 ले लिया, उस सिनेरियो में भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 है तो ऑटोमेटिकली x प्लस 1 जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है 5 बार, वो x प्लस 1 3 हो जाएगा। अब x प्लस 1 भी 3 है, और अगर y का वैल्यू भी 3 हो गया, तो यहाँ पे तो 6 नंबर्स रिपीट हो जा रहे हैं, 5 नंबर नहीं। क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ 5 नंबर रिपीट होना चाहिए। x प्लस 1 जो 5 बार रिपीट हो रहा है वो 3 है, उसके अलावा जो नंबर y है वो भी 3 हो जाएगा, तो देन देर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए y भी 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये 3 4 वाला कॉम्बिनेशन भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इज एन अनफेयर असम्पशन, x इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। दैट लीव्स विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आपका वैल्यू यहाँ पे x का क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू x का होना चाहिए सिर्फ 1। द ओनली पॉसिबिलिटी इज 1। तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था कि आप यहाँ पे f का बिगिनिंग में क्या वैल्यू था, बिगिनिंग या एंड। f का बिग नंबर 1 ही था, 1 ही रहेगा। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। f वॉज लकी, गॉट टू वर्क विद चैंडलर बिंग, बट आई एम होपिंग कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा पजल था। ऐसे ही और पजल्स के साथ, ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ आज का सवाल में मैं वापस आता रहूंगा। अगर आपको मजा आया तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस एंड शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम मिलके बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से लर्निंग के साथ, फन के साथ प्रिपेयर करें।
मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर, अगले वाले सेशन के अंदर। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।